बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन सब के लिए जो कारोबारी हजरात और वो ख़वातीन के लिए जो कि घर में कुछ करना चाह रही हैं, उन सब के लिए मैंने बनाए हैं चिकन बंद 12 आधा किलो मैदे से। और इसकी फिलिंग में चिकन जो मैंने लिया है वो है 1 पाव, और उसके साथ वाइट सॉस का भी बताऊंगी कि कैसे तैयार करेंगे कम कीमत में। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पानी लिया मैंने तकरीबन इतना कि इसमें कुछ यखनी बच भी जाएगी और चिकन भी हमारा गल जाएगा। पूरा चिकन गलाना है, इतना अच्छा गल जाए कि हाथों से आप अच्छा से इसे तोड़ लें। नमक हाफ़ टी से कम, और हाफ़ टी सी मैंने इसमें लहसुन डाला है। दोनों चीज़ें डाल के मिक्स करके गलने के लिए छोड़ देंगे। तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी रहीम चिकन तैयार हो चुका है और हड्डियों से अलग कर लिया मैंने, और इस तरह अपने हाथों से अलग अलग रेशा रेशा कर लेना है। हड्डियां अलग करके ये अब हमारे काम की नहीं, ये अलग कर लेंगे। अब बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने फुल ऊपर तक चम्मच भर के मैदा लिया है। ये आप देख लो इसकी हाइट, तो इतनी हाइट होनी चाहिए ऊपर तक। और 4 से 5 टेबलस्पून मैं लूँगी ऑयल। अगर आप मक्खन ले रहे हैं ना इसके लिए, तो आप 3 टेबलस्पून ले लें। वो फुल भर के जैसे मैंने मैदा लिया ना, इस तरह लेंगे तो लेवल सही हो जाएगा। ऑयल ज़रा कम चम्मच में आता है तो फिर वो आपको 4 से 5 टेबलस्पून लेने पड़ेंगे। और लो फ्लेम पे ये मैं इससे अच्छा सा भून लूँगी इसे मैदे को, और अच्छी खुशबू आएगी तो ये तब तैयार होगा। अगर कच्चापन रहा तब भी सही नहीं, अगर जल गया तब भी इसका जायका ख़राब होगा। तो जैसे तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 हो चुका है मैदा ऑयल के साथ जो मैंने फ्राई किया है। चूल्हा बंद कर दिया। यखनी जो मैंने कहा था बचा के रखनी है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी और इसे चम्मच से चला लेंगे। अभी चूल्हा ऑन नहीं करना, अच्छा सा मिक्स कर लें। इस तरह गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बड़े आराम से आप इसका वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। वाइट सॉस आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाइट सॉस आपके काम आने वाला है। आधा कप दूध इसमें डाल दिया और चम्मच चला के इसे सारा मिक्स करके इसके बाद मैंने चूल्हा ऑन करना है। अभी चूल्हे के ऊपर मैंने ऐसे ही फ्राई पैन को रखा हुआ था। चूल्हा ऑन किया, वो भी लो फ्लेम से। ज़रा सा आप हल्का सा तेज़ कर लें, ज़्यादा नहीं करना, एकदम पकना नहीं चाहिए। काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बंद बना रही हूँ तो उसके लिए ज़रा मिर्चें चाहिए। कुछ हो एक और मिर्च इसमें जाएगी। पहले मैं चम्मच से चला लूँ, अच्छा सा मिक्स कर लूँ, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और इसमें चीज़ें डालते जाएं। नमक इसमें शामिल नहीं करूँगी, नमक उसमें मैंने चिकन में किया है, वो इस वाइट सॉस के लिए काफ़ी है। अगर वाइट सॉस आपको चाहिए वैसे तो आप हस्बे ज़रूरत नमक इसमें शामिल करें। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। आप हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर सकते हैं, बहुत बारीक काट के। ये तैयार हो चुका है, अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा सॉस है। आप चख के देखें तो बहुत ही मज़ा आए इसका सॉस का, बगैर चिकन के भी। चिकन जो मैंने सारा तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देना है। 1 पाव के करीब चिकन था, हड्डी वाला। आप बगैर हड्डी के मत लेना, हड्डी वाला लेना। इससे ये होगा कि जो यखनी है ना वाइट सॉस में बहुत अच्छा जायका देती है। तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँ, ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और ये जो डो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, इसका मैं तैयारी कर रही हूँ बनाने की। इस तरह आपने इसे अच्छा सा टाइट करके हाथों से दबा दबा के इसे फ्लैट करते जाना है। ये डो की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कुछ दिन पहले मैंने बंद की वीडियो दी थी, तो आप वो वीडियो आप देख लेना। डो भी बहुत आसान है, तो अगर मैं डो देती तो काफ़ी लंबी वीडियो बनती। जो फिलिंग हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है। ये ठंडा इसे आपने लाजमी करना है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें फिलिंग भर दी। आप 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, वो भी सही रहेगा। और पतला पतला सब साइड से करके आपने ये इस तरह उठाना है। जो सेंटर है ना वो ज़रा आपने मोटा ही छोड़ना, और इस तरह आप खींचते जाएं और इसको पेड़े की शक्ल दे दें। इस तरह सारा हाथों से आप कस के, तो ऊपर से आप ये दोबारा से अपने हाथ पे बेलेंगे ना तो गोल राउंड में आएगा। और नीचे से कोशिश करें कि अच्छी फीलिंग जो हमने की है ना वो अच्छी तरह से बंद हो जाए, बाहर निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो जब हम इसे बेक करेंगे तो वो जलेगी। तो इस तरह ये पेड़ा भी कर लिया, और इसे फूलने का टाइम देंगे डबल। जब हो जाएगा ना ये हमारे बर्गर, तो फिर तब हमने इसे बेक करना है। इससे पहले ये मेरे पास दूध है, आप दूध से करें, दूध से भी कलर बहुत अच्छा आता है। ऊपर से सारा आप दूध लगाएं। ऑयल से बाद में करेंगे, लेकिन अंडा भी लगा सकते हैं। अंडा आपको महंगा पड़ेगा तो आप दूध लगा लें। दूध कोई इतना ज़्यादा नहीं लगता, 4 से 5 टेबलस्पून टोटल बर्गर में ये दूध लग चुका है। तो आप भी इस तरह दूध इस्तेमाल करें।
और मेरे पास काले तिल भी हैं और सफ़ेद तिल भी हैं। अगर चाहें तो लगा सकते हैं, थोड़े लगा लें, कम लगा लें, या कलवंजी थोड़ी सी लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं भी थोड़े बहुत ब्लैक और वाइट तिल इसमें लगा रही हूँ और इसे ढक के मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ये तैयार हो चुका है, फुल डबल से भी डबल हो चुका है। तो अब ये उसके लिए तैयार है बेकिंग के लिए। और अब उठाएंगे तो ध्यान से उठाएंगे, कहीं से ये टकराए ना, और आराम से रखना है। इससे ये होगा कि जिस तरह ये खड़े हुए ना बर्गर एकदम नीचे बैठे तो ये फ्लैट हो जाएंगे। तो ओवन को मैंने पहले आधा घंटा पहले मैंने कर लिया था गरम, और जो सेंटर वाली जगह है ना कुकिंग रेंज के ओवन की, तो वो मैंने ऊपर उससे थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लेम पे इसे मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया है। और पहले फुल और उसका था टेम्परेचर, इसके बाद मैंने हाफ़ करके इसे 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ दिया है। ये मेरे पास है न्याज़ बो के पत्ते, जिसे बेज़ल लीव भी कहते हैं, तो ये मुझे चाहिए ऊपर लगाने के लिए। अगर आपके पास बेज़ल लीव नहीं है तो आप हरी मिर्चें भी लगा सकते हो, बारीक बारीक काट के, हरा धनिया ऊपर से लगा सकते हो। अगर ये है तो फिर इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। लहसुन कूट लिया मैंने, 1 टीस्पून से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और बेज़ल लीफ डाल दी इसमें, और ऑयल मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें शामिल करना है। अभी चूल्हा बंद है। कुटी मिर्चें 1 टीस्पून भी डाल सकते हो, कम ज़्यादा ये आपकी मर्ज़ी है। ये बेज़ल लीफ जो मैं आपको दिखा रही थी ना, मैंने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर रही है, इससे जायका भी अच्छा आएगा। और 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर मैंने जाली पर रखा है, ऊपर वाला मैंने बर्नर ऑन कर दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। पहले नीचे वाला बर्नर आपने ऑन करना है, उससे फिर आपने हाफ़ कर देना। जब बेक करेंगे 20 मिनट के बाद आप चेक कर लेना। चेक करके अगर नीचे से सही कलर है, आपको मैं चेक करवाती हूँ, फिर आपने ऊपर वाला बर्नर 5 मिनट के लिए ऑन करना है, और उसके बाद बंद करके इन्हें निकाल के ऊपर से जिस तरह मैं ये ऑयल लगा रही हूँ लगा दिया, ऊपर से ढक दिया। और जब तक ये ठंडे ना होना आपने इस तरह ढक के रखना है, इससे नरम और सॉफ्ट होंगे। अगर जब आप बेक कर रहे हैं ना कोई चीज़ तो ओवन में, तो आपने एक बर्तन पानी वाला भी साइड पे रख दें, उससे भी जो बर्गर है ना बहुत नरम और सॉफ्ट होते हैं, उससे नमी रहती है ओवन में, और उससे भी आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। ये मैं कुकिंग अरेंज वाला जो ओवन है मैं उसमें तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। पतीले में भी आप कर सकते हो, और कुकिंग अरेंज वाले जो ओवन है उसमें भी, और दूसरा ओवन जो अगर आपके पास है उसमें भी। आप देख लो मैं कितने आराम से तोड़ रही हूँ, कितने नरम और सॉफ्ट बन चुके हैं। और नीचे से कलर देख लें, 20 मिनट में ये कलर आया, और ऊपर से 5 मिनट बर्नर ऑन किया तो ये वाला कलर आ चुका है, और बहुत खूबसूरत कलर आया है दूध की वजह से। अंडा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। और मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ, फिलिंग इसकी देख लो कि कहाँ तक पहुँच चुकी है। कोई होल नहीं इसमें बना, कुछ नहीं है, बहुत ही अंदर से भरे भरे से आपको ये बंद नज़र आएंगे, और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इस वक्त ठंडे हो चुके हैं तो मैं खा के भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब बेकिंग करते हैं ना तो दिल चाहता है कि फ़ौरन ही इसे खाएं। ताज़े बंद का या बर्गर हो या कुछ भी आप बेकिंग करते हैं ना, खाने का मज़ा ही कुछ और है, और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है, इसे खाएंगे। दूसरे जो बंद मैंने तैयार किए हैं वो भी दिखाती हूँ, उनके साथ क्या करेंगे, वो कैसी उसकी लुक आई है वो भी दिखाती हूँ। पहले आप ये मैं टेस्ट करके बता रही हूँ, बहुत ही आला मज़ेदार बने हैं। तो मैं दिखाती हूँ दूसरे बंद, और ये अंदर तक की फिलिंग मैं दिखा रही हूँ, ये आखिर तक ये इसकी फिलिंग चिकन की जा चुकी है। ये ज़रा मैं बताना भूल गई थी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब वो बन जो मैंने 6 अलग किए थे, जो आधा किलो में, ये मेरे टोटल ये मैंने बन तैयार किए हैं। इनको भी ऑयल लगा देंगे सारा, जो कि गार्लिक ऑयल हमने ये तैयार करके रखा है, सारा लगा के। और इसे भी मैंने ढक के छोड़ देना जब तक कि ये ठंडे ना हो। ठंडे होंगे तो फिर मैं इसे निकालूंगी, और किसी छुरी की मदद से साइडों से आपने हटाना है, क्योंकि ये मैंने दूसरे सांचे में किया ना बर्गरों को बेक, तो ये निकलना ज़रा आराम से नहीं निकलेंगे, तो ढक के छोड़ दिया। और इसके बाद दिखाती हूँ। अब काफ़ी नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह आप साइडों से इसे इस तरह हटा लें, और ये बड़े आराम से निकलेंगे। और इसकी लुक भी देख लो कितने मज़े की है, नीचे से भी जले नहीं और ऊपर से भी बहुत अच्छे हैं। टाइम का हिसाब रखेंगे ना, पूरी वीडियो ध्यान से आराम से देखेंगे, तो आप, मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इससे बढ़ के बेकिंग करेंगे, और इस मुझसे भी ज़्यादा अच्छे बंद आपके मिलेंगे। और लंच में तो ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। बच्चों को दें, स्कूल में लंच बना के रख लें, और लंच में सुबह उठें, और वैसे ही बगैर
गर्म किए भी आप दे देंगे ना फ्रिज से निकाल के, तो स्कूल में जब निकालेंगे तो उन्हें ऐसे ही नरम सॉफ्ट मिलेंगे। जो मेरी बहनें अपना कोई कारोबार करना चाह रही हैं तो वो ज़रूर इस रेसिपी को देखें, और मेरी तमाम रेसिपी आप देखेंगे ना तो आपको कमर्शियल रेसिपीज़ के नाम से काफ़ी रेसिपी मिलेंगी, तो आप वो ज़रूर ट्राई करना और काम करना। तो उसके बाद फिर आप मुझे बताना कि कैसा लगा आपको ये सारा काम मेरा देख के, और आपने कैसे किया। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कर लें इससे मेरे चैनल को फॉलो। अल्लाह हाफिज़।